हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल है एक्सपायरी, क्या ले जा सकते हैं, क्या दिख रहा है मार्केट में, किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड पर एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की खबरें देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा तनाव, यानी आप कह सकते हैं थोड़ा टेंशन वाला माहौल बनता जा रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी बीटीएसटी को लेकर के, और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, सारी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। ओके, और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करते ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत जा करके देख पाएंगे। ओके, बट एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के भी व्यू पर ब्लाइंडली प्लान नहीं करना है। ठीक है, अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्क्लेमर है देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे क्या लेकर के गए फ्राइडे को, और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो जाइए, सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करेगा। ओके, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, तो देखिए मैंने फ्राइडे को ही अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं हमेशा एक पोल डालता हूँ कि क्या क्या लोग कह रहे हैं, किसको लगता है गैप अप, किसको लगता है गैप डाउन, जिससे आइडिया हो जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे आप काम कर रहे हो। ठीक है, पर मैंने जो डेटा देखता हूँ, मैं जो हम डेली डेटा देखता हूँ कि बीटीएसटी कैरी करने लायक है या नहीं, ओके, वो डेटा मुझे क्लियर कह रहा था कि भाई मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, यानी अपसाइड भी नहीं, डाउन साइड भी नहीं, तो कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, और वही चीज़ मैंने वहाँ पर बोली है लगभग 3:35 3:27 के आसपास, क्योंकि अब क्लोजिंग 3:40 पर होती है, तो मैंने क्लियर बोला था कि आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। ठीक है, कुछ भी कैरी नहीं करना है। ओके, तो आप, मैंने ये भी बोला था कि फैमिली के साथ एंजॉय करिए और कुछ भी मत लेकर के जाइए। ठीक है, क्योंकि डेटा इस हिसाब का है नहीं। और आज मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है, मार्केट होता है फ्लैट ओपनिंग। ओके, अगर आप कॉल लेकर गए, पुट लेकर के गए, दोनों में आपको लॉस ही दिखा होगा, फ़ायदा किसी में भी नहीं बना होगा। ठीक है, ओके, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए, हमेशा बीटीएसटी कैरी करने का दिन नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो जाइए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी, ऐसी वैसी चीज़ नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी। ठीक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, और दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा, देखिए मार्केट आज, ठीक है, फ्लैट खुला। ओके, मार्केट ने एक डिप भी दिया है, और डिप के बाद मार्केट ऊपर भी आया है। ठीक है, आपको दिख रहा है, दोनों तरीके का मार्केट ने मूव दिया, और हमारे इंडिकेटर ने इसको ब्यूटीफुल तरीके से पकड़ा। हालांकि हमने यहाँ पर भी 2 ट्रेड और प्लान किए, मैं आपको दोनों पिक दिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे चला था, तो मैं पुट साइड का आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाता हूँ। एक बढ़िया ट्रेड दिया, लगभग 30 पॉइंट के आसपास का ये ट्रेड था, चुपचाप बैठे रहे। ओके, फिर वहाँ पर अपसाइड जब बनना स्टार्ट हुआ तो कॉल में एक ट्रेड आया, कॉल का आपको दिखाता हूँ। कॉल में टोटल 3 ट्रेड हैं, जिसमें 2 टारगेट हैं और एक में T1 लगाया। ओके, तो 3 ब्यूटीफुल ट्रेड इसने दिए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई ट्रेड आगे अभी तक जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्या कहेंगे आप, मार्केट साइडवेज हो चुका है, कोई बड़ा रेंज नहीं चल रहा है। इसलिए हमारा जो ये सेटअप है, चुपचाप बैठ करके मार्केट में पेशेंस के साथ आपको उस टाइम का इंतज़ार करा रहा है कि भाई जब मूव आएगा तब हम यहाँ पर चलना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर एआई के थ्रू ट्रेड प्लान करते हैं, जो हमारे इमोशंस से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, जहाँ पर बनता है जो एसएल है वो लेना है। ओके, और कितना एसएल है उतना ही लेना है। ओके, और जितना टारगेट है उतना ही लेना, उससे ज़्यादा भी आपको मतलब लालच नहीं करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे, ब्यूटीफुल तरीके से काम करा। अब आपको इंडिकेटर भी चाहिए, तो भाई वही चीज़, आप सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने का तरीका तो आपको पता ही, टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका ही कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो था आज के मार्केट का हाल। बाकी मार्केट 24,500 560 550 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर राइटर्स का जोन है। ओके, जो इसको कॉन्फ्रेंस ला रहे हैं कि भाई यहाँ से नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आएंगे क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, बट सबसे पहले वीकेंड की बात करते हैं, क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में उसको समझिएगा। देखिए हालांकि मैंने फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाया था, आई एम सॉरी। ओके, पर कुछ ले जाने का मतलब नहीं था, और थोड़ा बहुत बिजी भी था, उस वजह से कुछ भी नहीं बना पाया। ठीक है,
अच्छा क्या हुआ उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ग्लोबल मार्केट में जब डेटा आया, क्योंकि एक डेटा आना था, एक डेटा लग रहा था, डेटा कभी भी आ सकता है, और जब वो डेटा आया तो यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड देखने को मिला। हालांकि कोई बड़ा ट्रेड नहीं था, डाउ जोन्स ऊपरी स्तर से फिसला भी है, पर कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव साइड ही ट्रेड बना है। डाउ जोन्स देखेंगे 1/4 के आसपास, S&P 500 आधे % के आसपास और 1.25% के आसपास नेस्टेक में तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, बढ़िया रन था नेस्टेक के लिए तो। ओके, अब न्यूज़ क्या आई, देखिए यूएस मार्केट की इकोनॉमी से रिलेटेड या यूएस की इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई। जॉब्स रिपोर्ट आनी थी जिस पर फेड FOMC काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। ठीक है, अब इस जॉब रिपोर्ट में एक एक्सपेक्टेशंस थी, है ना, आप फोरकास्ट करते हैं जैसे। ओके, तो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई यहाँ पर लगभग 80 to 84,000 जॉब्स ऐड होंगी। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतने एम्प्लॉयर्स टू ऐड 80,000 जॉब्स। ओके, पर हुआ क्या, हुआ इसके उलट कैसे हुआ कि भाई लॉस में आ गई 23,000 जॉब्स। इसको समझना आप। ओके, जहां हम पॉजिटिव सोच रहे थे वहां पर हमें नेगेटिव रिपोर्ट देखने को मिली। अब ये क्या होता है, देखिए जब कभी भी ऐसा होता है ना कि इकोनॉमिकली बुरी चीज़ होती है ना, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए कैसे हो जाती है, क्या हुआ कि जब इस तरीके की न्यूज़ आई तो उससे क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि रेट हाइक फेड कर सकता है सितंबर या दिसंबर की उसमें FOMC में, वो अब एक्सपेक्टेशंस गिर गई हैं। जो लगभग 70+ पॉजिटिव चली गई थी, अब वो 45 पॉजिटिव में, यानी गिर के मतलब मैक्सिमम लोग अब कह रहे हैं कि नहीं होगी। ठीक है, ओके, और ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बना रेट हाइक करना होना। ओके, एक एक्सपेक्टेशन जग गई। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेजरी यील्ड्स जिसको हम बॉन्ड यील्ड्स भी कहते हैं वो भी कूल ऑफ होती हुई नजर आई। ओके, जब ये जुलाई का जॉब्स डेटा आया। ओके, दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो क्या कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स है वो भी गिरता हुआ नज़र आया। ये भी अपने मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, फिर भी हम गैप अप नहीं हुए, हम आएंगे नेगेटिव चीज़ पर भी आएंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा। ओके, तो ये US डॉलर को भी करेक्ट किया, काफ़ी अच्छा करेक्ट भी हुआ, 100 के नीचे भी आया। ओके, और वहीं मेटल स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी बनी, गोल्ड सिल्वर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रन करने लगे। अब गोल्ड में तो बाई की रेटिंग आ चुकी है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गोल्ड में अब बाई की रेटिंग आ गई है कि भाई अब यहाँ पर आप, क्योंकि बहुत टाइम से चला भी नहीं था, 140 142 के आसपास सस्टेन कर रहा था कि M6 गोल्ड। ओके, पर अब यहाँ पर बुलिश रिपोर्ट आई है, एक 48 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है, बस इसी का ही वेट हो रहा था शायद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव हमें देखने को मिला US मार्केट से, पर हम अब आएंगे मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। देखिए मिडिल ईस्ट से नेगेटिव खबर क्या, कि जैसे ईरान और ओमान के बीच में एक ड्राफ्ट फाइल हुआ था। ओके, पर उस पर अभी डील नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि US का भी हॉर्मोज से पीछे हटना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डील हो पाएगी। पर US अभी हट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ने कह दिया कि इजराइल और US के जहाज़ यहाँ पर मतलब उनको अलाउ नहीं है स्ट्रेट हॉर्मोज से क्रॉस होने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे तो मानेगा नहीं US, है ना, तो वो चक्कर एक फंस रहा है, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर निकल के नहीं आ पा रहा है। और यहीं इसी बीच एक न्यूज़ भी आ रही है, पिछले 2 घंटे पुरानी न्यूज़ है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। मतलब इंट्राडे में आपको देखने को मिली है क्या, कि US ने 20 वॉरशिप जहाज़ जो हैं हॉर्मोज में डिप्लॉय किए हैं, जिसकी वजह से 55 शिप्स को रीडायरेक्ट किया गया और 2 डिसेबल्ड किए गए। ये समझ में नहीं आ रही, पर 55 का तो रीडायरेक्ट किया गया रूट। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि क्रूड में तेज़ी बन रही है। अगर आप देखेंगे 84-85 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। देखिए अगर आपको अपने मार्केट में, यानी अपने इंडियन मार्केट में हमें ब्रेकआउट चाहिए, ओके, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करे मार्केट, तो इस क्रूड ऑयल का 80 के नीचे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा अपना मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट होता रहेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ऐसा ही चलता रहेगा, आपको एक बुल रन नहीं देगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी, जो 78 था 84 आ गया। ऐसे केस में हमारा मार्केट 100-150 पॉइंट डाउन हो जाता है, पर जो US से पॉजिटिव न्यूज़ आई इकोनॉमी को लेकर के, उसकी वजह से वो उसको बैलेंस कर रहा है। इसकी वजह से आज हम एक फ्लैट ओपनिंग दी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके,
चलिए आगे बात करते हैं एफ का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए एफ ने फ्राइडे को थोड़ी बहुत सेलिंग करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैश मार्केट में तो बाइंग करी है, पर फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ी बहुत सेलिंग करी है। लगभग 400 सवा 400 करोड़ के आसपास निफ्टी में सेल किया है, और निफ्टी बैंक में भी लगभग 350 करोड़ के आसपास का सेलिंग नंबर है। ठीक है, ओके। यूएस फ्यूचर्स किस तरीके का इंडिकेशन कर रहे हैं, तो यूएस फ्यूचर्स आज दिखेंगे आपको फ्लैट टू पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो नेस्डेक आपको एक अच्छा रन फिर से दे सकता है 0.5% का, पर ये अपने मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, निफ्टी आईटी के लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये एक एल्गो नेगेटिव बनता है हमारे निफ्टी आईटी के लिए। ओके, अब हमें करना क्या है, देखिए मैं फिर से आ जाता हूँ इस पर। निफ्टी 24,500 के ऊपर देखिए धीरे 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 नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से हमें देखिए 24,500 पर तो अच्छा पुट राइटर है, मैं आपको बता दूं 24,500 पर काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ पुट राइटर बैठा है। ये एक मतलब किसी को भी अगर आपको व्यू लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक अच्छा आपको इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको कल के लिए बीटीएसटी ले जानी है तो निफ्टी क्लोजिंग एटलीस्ट 24,580 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो 24,600 पर इस एक्सपायरी में कॉल राइटर आया वो पीछे भागेगा। पीछे का मतलब 24,700 800, हालांकि 800 पे ज़्यादा बड़ा ही कॉल राइटर बैठा होगा, पर मेरे हिसाब से एटलीस्ट 24,580 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाय द वे आपको मैं 2 पिक दिखाना चाहूँगा। ये आज हमारे इंडिकेटर ने ट्रेड दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पुट साइड का ट्रेड दिखेगा, जिसमें एक ही पुट साइड का आपको चार्ट दिखेगा जिसमें हमें एक ही ट्रेड मिला, और राइट हैंड साइड पर आपको कॉल साइड का दिखेगा जिसमें हमें आज 3 ट्रेड मिल चुके हैं। ओके, नो माई सेल, कोई एसएल नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रही, बढ़िया दिन रहा है, बढ़िया दिन। ठीक है, आपको चाहिए जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने का तरीका एक है, डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम टॉपिक पर। किस तरीके से फिर क्या डाउन साइड का हम प्लान कर सकते हैं, क्या डाउन साइड जैसा कोई बन रहा है। देखिए डाउन साइड जैसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा निफ्टी की क्लोजिंग एटलीस्ट 24,450 के नीचे होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का, यानी फिर उस केस में क्या होगा, जो 24,500 पर पुट राइटर बैठा उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। ओके, वो अपने पोजीशंस काटना स्टार्ट करेगा, या फिर वो तो बियर में बनेगा, या फिर वो 24,200 पर जा कर के बैठेगा। ठीक है, ओके, ऐसा ही पॉसिबल है। पर अगर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,450 मतलब 500 के आसपास होती है तो आप कुछ भी मत ले जाइएगा। ठीक है, उस केस में आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। अपसाइड का प्लान, गैप अप का प्लान 24,580 के ऊपर ही करिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए डे एंड पर जो भी डेटा आएगा मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।